Hi guys, this is Prafulla and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video, we are going to discuss some concept of law. इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे what is the basic difference among lawyer, barrister, advocate, senior advocate, advocate on record that is AOR, then public prosecutor, government pleader, advocate general, attorney general and solicitor general. There are 10 concept to discuss. So चलिए देखते हैं one by one. देखिए पहले देखते हैं लॉयर को. Who is a lawyer? ये पर्सन हैविंग ए लॉ डिग्री इज कॉल्ड एज ए लॉयर. जिसके पास एक लॉ डिग्री है उसे हम कहते हैं लॉयर. ए लॉयर मीन्स ए लॉ ग्रेजुएट. And a lawyer cannot represent in the court. देखिए a person having a law degree or a law graduate is called as a lawyer and a lawyer cannot represent in the court. देखिए जो कोई 3 साल की LLB और 5 साल की इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है और लॉ का सर्टिफिकेट हासिल किया है उसे हम कहते हैं लॉयर. ये लॉयर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, ये आपको लीगल एडवाइस दे सकता है. देखिए देन बैरिस्टर कौन है? ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन इज कॉल्ड एज बैरिस्टर. सो ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री इज कॉल्ड एज ए लॉयर एंड ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम इंग्लैंड इज कॉल्ड एज ए बैरिस्टर. देन ये एडवोकेट क्या है? देखिए एडवोकेट कौन है? ए लॉयर हु पास BCI एग्जाम. BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम जो लॉयर पास करता है एंड गेट ए लाइसेंस फ्रॉम BCI टू प्रैक्टिस इन कोर्ट एंड कैन रिप्रेजेंट इन द कोर्ट. ही इज कॉल्ड एज एडवोकेट. सो एडवोकेट होने के लिए आपको लॉयर और बैरिस्टर होना चाहिए. देन यू हैव टू एनरोल योर नेम इन द स्टेट बार काउंसिल and then you have to pass the bar council of India exam and get a license to practice in a court. देखिए ये जो एडवोकेट है ये किसी की तरफ से कोर्ट में केस लड़ सकता है, लेकिन ये लॉयर एंड बैरिस्टर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है. तो एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडवोकेट इज दैट he or she must pass bar council of India's exam and must possess a certificate for practice. This is the difference between advocate and lawyer or barrister. Then देखिए ये senior advocate क्या है? देखिए ये जो senior advocate, who will be senior advocate will be decided only by Supreme Court and High Court. So senior advocate are only found in the Supreme Court and High Court. Senior advocate district court में नहीं होता है. सीनियर एडवोकेट कैन नॉट फाइल ए वकालतनामा. देखिए ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है सीनियर एडवोकेट का. ही और सी कैन नॉट फाइल ए वकालतनामा. पहला पॉइंट. ये सेकंड पॉइंट देखिए ए सीनियर एडवोकेट वेयर ए गाउन दैट हैव फ्लैप ऑन द शोल्डर. देखिए ये ड्रेस में कुछ डिफरेंस है. सीनियर एडवोकेट देखिए ये जो गाउन है सीनियर एडवोकेट है इसका शोल्डर में एक फ्लैप रहता है लाइक दैट ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस. ये सीनियर एडवोकेट होने का मेरिट क्या है? राइट्स ऑफ प्री ऑडियंस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीनियर एडवोकेट. उसको पहले सुना जाता है कोर्ट में. अनदर एडवांटेज क्या है? व्हेन वन बिकम सीनियर एडवोकेट हिज और हर फीस इंक्रीजेस. ये मोटा रकम फीस डिमांड करता है केस लड़ने के लिए. देखिए सीनियरिटी इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर अ डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट. ये सीनियर एडवोकेट डज नॉट मीन्स senior in age. He or she is designated as a senior advocate by Supreme Court or High Court on the basis of certain criteria. There are basically 4 criteria on the basis of which one is selected as senior advocate. They are standing at the bar, expertise, knowledge in law, then judgment, then publication of books and journals, then finally interviews. On the basis of these criteria, out of 100 point, those who secure more point is selected as senior advocate. So senior in age is not a senior
advocate. So there is certain criteria. If one fulfill that criteria, he or she is designated as senior advocate by Supreme Court and High Court. देखिए ये सीनियर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जेएमएफसी और एसडीजेएम कोर्ट में नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में मिलते हैं विथ ये जूनियर एडवोकेट एंड सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं विथ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसके पास जूनियर एडवोकेट रहते हैं एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहते हैं। देन ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है? देखिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज AOR ओनली फाउंड इन द सुप्रीम कोर्ट। ओनली AOR कैन फाइल वकालतनामा or a petition or an affidavit on behalf of a party in the Supreme Court. So advocate on records are only found in the Supreme Court. One must pass Supreme Court AOR exam to be an advocate of record. Must have 5 years of experience, that is 4+1. What? 4-year practice and 1 year training with another advocate on record. So in order to be an advocate of record, one must have 5-year experience, that is 4-year practice in Supreme Court or High Court or any court, plus 1 year training with another experienced advocate on record. देखिए ये तीनों में एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है। सो इसी के लिए सीनियर एडवोकेट के लिए बोथ एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन अप्लाई। ये जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट अप्लाई फॉर सीनियर एडवोकेट इन द हाई कोर्ट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अप्लाई फॉर सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों अप्लाई करते हैं सीनियर एडवोकेट होने के लिए। देखिए सीनियर एडवोकेट का कुछ फ़ायदा है और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। फ़ायदा क्या है? इसको पहले सुना जाता है इन एनी हियरिंग, कुछ भी हियरिंग हो इसको पहले सुना जाता है, सीनियर एडवोकेट को पहले सुना जाता है। और रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये सीनियर एडवोकेट कैन नॉट फाइल वकालतनामा। ये जो सीनियर एडवोकेट है, ये सीनियर एडवोकेट कैन नॉट अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट without a junior advocate. So in high court ये senior advocate must have a junior advocate, and similarly in the Supreme Court ये senior advocate cannot appear without an advocate on record. So in Supreme Court a senior advocate must have a junior advocate which is called as an advocate on record. In Supreme Court it is called as advocate on record, and in High Court it is called as junior advocate. So senior advocate के साथ एक junior advocate रहेगा in High Court में, and an advocate on record रहेगा in Supreme Court. ये जो junior advocate and advocate on record they file वकालतनामा। तो चलिए देखते हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर क्या है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द गवर्नमेंट प्लीडर बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट एडवोकेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट इन क्रिमिनल केस, एंड गवर्नमेंट प्लीडर रिप्रेजेंट्स स्टेट इन सिविल केस। देखिए एक ही गवर्नमेंट एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है, गवर्नमेंट प्लीडर भी हो सकता है। व्हेन ही रिप्रेजेंट क्रिमिनल केस ही इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, व्हेन ही रिप्रेजेंट स्टेट इन सिविल केस ही इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट प्लीडर। सो द टर्म में डिफरेंस है, एक ही पर्सन ये हो सकता है और ये भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस ही रिप्रेजेंट। इफ ही रिप्रेजेंट क्रिमिनल केस ही इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इफ ही रिप्रेजेंट सिविल केस ही इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट प्लीडर। देखिए ये स्टेट क्या है? देखिए ये जो रिप्रेजेंट स्टेट इन क्रिमिनल केस और सिविल केस क्या है? देखिए इन आवर सोसाइटी ए क्राइम अगेंस्ट द विक्टिम इज कॉल्ड एज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। देखिए सपोज देयर आर टू पर्सन ए एंड पर्सन बी।
पर्सन ए commit a crime against person B. So crime against person B means crime against state. So here the case against B is called as case against state. देखिए हर स्टेट में स्टेट की तरफ केस लड़ने के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट पोस्टिंग किया जाता है, उसे हम कहते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर. देखिए ये एडवोकेट जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है और सॉलिसिटर जनरल क्या है. देखिए एडवोकेट जनरल क्या है. एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इन कोर्ट. ओके, स्टेट गवर्नमेंट का कोई जुडिशियल मैटर है उसको रिप्रेजेंट करता है ये एडवोकेट जनरल. So advocate general is called as the first law officer of the state, then a legal advisor of state government. कौन ये advocate general is called as the legal advisor of state government, and advocate general of a state is appointed by the governor of that state. So advocate general is called as the first law officer of the state and he is appointed by the governor of that state. He is also called as the legal advisor of the state or first law officer of the state. Then attorney general क्या है. Like that of the advocate general in the state, there is a law officer for the central government and that law officer is called as attorney general of India. देखिए ये attorney general represent सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कोर्ट मैटर हो तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. देखिए ये कौन है. अटॉर्नी जनरल द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. ये कंट्री का लॉ ऑफिसर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर. अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इधर हियर एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. Here Attorney General of India is appointed by the President of India. He is the legal advisor of central government. देखिए Attorney General और Advocate General में सिर्फ डिफरेंस है, ये स्टेट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है. जो काम एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं वही काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल. देन देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या है. देखिए सॉलिसिटर जनरल इज कॉल्ड एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. ये देश का सेकेंड लॉ ऑफिसर है. सॉलिसिटर जनरल हेल्प्स अटॉर्नी जनरल इन वर्क. वो अटॉर्नी जनरल का काम में हेल्प करता है. कौन? सॉलिसिटर जनरल. सो सॉलिसिटर जनरल आर कॉल्ड एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल. देखिए आप सॉलिसिटर जनरल को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन डिफरेंस एमंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट. तो आई थिंक आई हैव क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स. फिर मिलेंगे लॉ का न्यू वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद.